What's up, guys? Welcome back to Grand Acad and I hope you enjoy this video. So जब मैं क्लास 12 में था some years ago, वो ईयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था. आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मेरी पूरी लाइफ, एटलीस्ट एकेडमिक लाइफ जो फोर्सिएबल थी, वो एक एग्जाम पे डिपेंडेंट थी, माई बोर्ड एग्जाम्स. पूरा साल एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, डाउट्स और वरीज के साथ बीता. माई ओनली फ्रेंड एट दैट टाइम वॉज माई लिटिल बडी कॉल्ड डाउट. नाउ पूरी लाइफ मैंने डीयू के सपने देखे थे कि हाँ, मैं जब 17-18 साल का होऊंगा तो मैं नॉर्थ कैंपस जाऊंगा, मैं इस कॉलेज में दाखिला लूंगा, मैं टॉम अंकल मैगी पॉइंट से मैगी खाऊंगा और मैं कमला नगर में शॉपिंग करता रहूंगा. सो इतना स्ट्रेस और इतनी एक्सपेक्टेशंस जो मैंने अपने ऊपर डाल रखी थी, उसके परसूट में और उसके फुलफिलमेंट के परसूट में मैंने बहुत गलतियां करी. और जब मैं अभी बैठ के सोचता हूँ, when I think about all of my experiences in mentoring and teaching people in class 12 after me who have been able to do even better than I did, मेरे से भी अच्छे रिजल्ट्स लाए वो, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ करी थी, बहुत मिस्टेक्स करी थी जो शायद अगर मैं नहीं करता तो मेरा और अच्छा रिजल्ट आता. By the way, I scored 96.25% in class 12 and I went to Ramjas College for BA English Honours and I did very good there as well. Anyway, here's a few things that I learned retrospectively which I want you to learn and keep in mind as you sail through your class 12 journey. And my aim with this is to make you ready for college and also make you smash class 12. पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कंसिस्टेंसी की वैल्यू. मैंने पूरे साल 12th में पढ़ाई नहीं करी. मेरे हाफ ईयरलीज में सिर्फ 60% आए थे. तो जो लास्ट के 3-4 महीने थे, प्रैक्टिकली मुझे उन्हीं 3-4 महीनों में पूरा सिलेबस करना था. नाउ वो एक हरक्यूलियन टास्क था. ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में, साइंस में, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, 3-4 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना कोई आसान बात नहीं है. और जब आपके इतने बड़े सपने हो कि आपको 96, 97, 98, 99% लाने हैं, तब तो वो एक और बड़ा टास्क लगता है, अ हरक्यूलियन टास्क. तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस अपने आप को दिया. कंसिस्टेंसी को अंडर वैल्यू करके अपने आप को ऑलमोस्ट एक डिल्यूजनल स्टेट में रखकर, जैसे चार्ली फ्रॉम द थर्ड लेवल, मैं बिलीव करता था हाँ मेरे पास बहुत टाइम है, हाँ मैं तो कर सकता हूँ, हाँ डोंट वरी, आई एम अ ग्रेट स्टूडेंट, मैं तो कुछ भी कर लूँगा. नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स माइट बी ट्रू, बट माई पॉइंट इज, जो मेरे 96.25 आए थे, अगर मैं पूरे साल पढ़ाई करता तो मेरे आराम से 99.5 भी आ सकते थे. जो लास्ट के 3-4 महीने थे, उनमें बहुत पढ़ाई कर कर मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट तो अचीव किया, बट एट द सेम टाइम अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ता तो मेरा रिजल्ट और भी अच्छा होता. और ये भी इशू है आजकल के स्टूडेंट्स में, हमारी जनरेशन में, जो मेरे को सेकंड पॉइंट पे लाती है. दूसरी चीज जो मैं आपको वार्न करना चाहता हूं वो ये है कि आपको अपनी सोशल मीडिया और फोन यूसेज पे बहुत ध्यान रखना है. लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम फोन पे पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और देखो आयरॉनिकली आप ये वीडियो भी फोन पे ही देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप सब कुछ त्याग दो, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी सोशल मीडिया और फोन यूसेज बहुत कम कर दो. अगर आप अपना फ़ोन सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं तो वही कीजिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने दोस्तों से कट जाइए, मैं बस आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि एज एंड व्हेन पॉसिबल ट्राई टू कॉल देम इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग देम ऑल द टाइम, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम स्नैपचैट मैसेजेस ऑल द टाइम, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बिल्ड अ स्नैपचैट स्ट्रीक व्हिच इज फ्रिकिंग यूजलेस. यू ट्राई एंड गेट रियल कॉन्वर्सेशंस. आफ्टर ऑल, जब आप अपने दोस्तों को स्कूल में मिलते हो या उनसे फ़ोन पे बात करते हो, उनकी प्यारी सी आवाज़ सुनते हो, दैट इज अ वे बेटर एक्सपीरियंस देन बीइंग लाइक हा रील शेयर करके हम बात करते हैं. फोन यूसेज आपकी 12th के स्कोर को, सीयूईटी के स्कोर को बर्बाद कर सकता है, जेई स्कोर को बर्बाद कर सकता है, और मैंने ये आंखों के सामने होते हुए देखा है. तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप सिर्फ पढ़ाई में मत लगे रहिए. पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई के रिजल्ट की प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे मेरा मतलब है कि जो आपके सीयूईटी मॉक टेस्ट हैं या फिर जेई मॉक टेस्ट हैं या फिर सीबीएसई क्लास 12 सैम्पल पेपर्स हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ पढ़ाई कर कर आपका ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला. पढ़ाई करके आई एम श्योर यू कैन गेट फ्रॉम 0 to 89-90%, लेकिन 90 से 95 तक की जो जर्नी है वो सिर्फ मॉक टेस्ट से पूरी होगी. सो प्लेस इंपॉर्टेंस ऑन
practicing instead of just sitting there and revising by rereading. ये एक साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हो तो आपकी ब्रेन में वो बेटर कंसोलिडेट होती है. सो आई वांट यू टू फोकस ऑन एक्चुअली अप्लाइंग योर नॉलेज इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग टू अक्वायर द नॉलेज. अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यही है कि आप इस साल सोचिए कि आप कॉलेज में कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं. बहुत ही ज़्यादा हरी में जब उनका CUET, JEE एट्सेट्रा एट्सेट्रा हो चुका होता है, बच्चे तब बैठ कर डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा कोर्स करने वाले हैं. ये इस बैच में मैंने बहुत देखा है, जो बैच अभी आया है और जो बैच इससे पहले आया था, बैच ऑफ 25 एंड 26. इन बैचेस में मैंने बहुत देखा है कि पीपल हैव एंडेड अप इन कोर्सेज दे डिड नॉट वांट टू स्टडी. उन्होंने अपने करियर के बारे में बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सोचा. उन्होंने कहीं से भी गाइडेंस सीख नहीं करी. उन्होंने किसी भी सीनियर या प्रोफेशनल से बात नहीं करी. और इसकी वजह से जो बच्चे आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहते थे वो समहाउ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, या फिर जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते थे वो समहाउ फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं. और ये मैंने सामने सामने देखा है. सो आई वुड से अगर आप 12th में हो तो आप पढ़ाई के साइड बाय साइड ये भी देखो कि मेरे को ये चीज़ पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हो लेकिन आपको उसको पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा, देन दैट्स अ साइन दैट यू प्रोबेबली शुडंट टेक इट अप फर्दर. ऑल्दो ये बात बहुत नुआंस्ड है. अगर आप फिजिक्स में आइंस्टाइन या न्यूटन लेवल अच्छे हो तो यू शुड डेफिनेटली टेक इट अप. सी, everything in life is about estimating your ability and interest and also identifying opportunity. अगर आप एक चीज़ में बहुत अच्छे हो लेकिन उस चीज़ की कोई मार्केट या फिर डिमांड या फिर अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट नहीं करती तो वो चीज़ इन द गेम ऑफ कैपिटलिज्म एटलीस्ट यूजलेस दिखती हैं. सो आई वॉन्ट यू टू टेक द टाइम एंड फोकस on what your career is going to be, or at least what stream you're going to study or what subject you're going to study in your college years to come. Because remember, college अगले साल शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा जब 12th बीत जाएगी. Anyway, I know आप इससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूज हो गए एंड मैंने ही बोला कि आपको किसी से एडवाइस सीख करनी चाहिए. So I am offering Grand Acad's team and myself to help you out with your career and college questions. अगर आप हमारी फ्री काउंसलिंग सेशंस और सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप डाउन इन द पिन कमेंट्स एंड वील गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. जो मैं आखिरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. दिमाग को ठंडा रखना और दिल को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी लोग कहेंगे कि ये मार्क्स डोंट मैटर, ये नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ है. फॉर 99% पीपल, education is a way to climb up the ladder of the world, economically, socially, etc. And you need that. If anything, it teaches you how to work hard. जो मैंने क्लास 12 में वो 3-4 महीने की पढ़ाई एंड में करी थी, उसने मुझे हार्ड वर्क का मतलब सिखा दिया. और वो ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं आज बैठ के मिस करता हूँ. जो मैं लाइब्रेरी में जाता था, यहाँ वहाँ टहल के स्टडी ब्रेक्स में मैं चाय पीता था और मैंने थोड़ी एज से बड़े जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उनसे जो दोस्ती करी थी, उनसे जो कॉन्वर्सेशंस होती थी मेरी ऑन अ डेली बेसिस, जब मैं एक UPSC एंट्रेंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड लाइब्रेरी में बैठ के 11-12 का सिलेबस पढ़ रहा होता था, तो वो यादें जो बन के रह गई हैं और वो जो 12-12 घंटे 5-5 बजे उठ के जो मैंने उस टाइम को जिया है, वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगेटेबल और फ्रूटफुल एक्सपीरियंस है. मैं अभी तक याद करता हूँ और वो मेरे लिए एक बहुत स्वीट मेमोरी बन के रह गई है. और जो मैंने उस टाइम स्ट्रेस लिया था वो मुझे बहुत यूजलेस लगता है. तो रिमेंबर, सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज नेसेसरी फॉर यू टू एक्चुअली स्ट्राइव फॉर बेटर थिंग्स. But also remember that even though your exams are important, you don't need to take them super seriously. In fact, in life, don't take anything super seriously. It's not really worth it. So I hope this video was fruitful. You may join our WhatsApp group and our Telegram where you'll get to connect with us personally. Anyway, till next time, keep winning, you champions!